हेलो रॉक स्टार्स, वेलकम बैक टू जुकारा फाउंडेशन। मैं हूं रणवीर सिंह, आपका बायोलॉजी एजुकेटर। तो जैसा कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, आज के जो हमारा टॉपिक है वो सेल है। सेल पे हम लोग जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो सेल पे करेंगे, ठीक है। जो कि बहुत सारे पीवाईक्यू आए हैं, एसएससी, रेलवे, इन सब एग्जामों में आते हैं क्वेश्चन। यहाँ से करने के बाद एक भी क्वेश्चन सेल से आपका छूटने वाला नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा जानेंगे सेल के बारे में, थोड़ा डिटेल जानेंगे, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा जान लेते हैं सेल के बारे में। सेल के बारे में जान लेते हैं। अगर हम सेल को देखें तो सेल की जो डिस्कवरी है, ठीक है। अगर हम लिविंग सेल की बात करें, लिविंग सेल और डेड सेल, मतलब जीवित कोशिका और निर्जीव, ठीक है। जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। कब की थी? 1674 में। लेकिन पहले डेड सेल की डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। 1665 में रॉबर्ट हुक, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवरी की थी वो। लेकिन वो सेल कैसा था? डेड सेल था, निर्जीव था। लेकिन बाद में 1674 में एक साइंटिस्ट एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी 1674 में। तो यहां से कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? पहली बात, निर्जीव कोशिका की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब की? 1665 में। दो क्वेश्चन बन गए। और फिर क्वेश्चन क्या बनेगा? लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने। कब की थी? 1674 में, ठीक। तो दो क्वेश्चन यहां से, दो क्वेश्चन यहां से, चार क्वेश्चन बन गए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है? सेल, सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? जिसने डिस्कवरी की उसी ने नाम दिया था, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने 1665 में। रॉबर्ट हुक ने 1665 में खोजा भी था, उसे नाम भी दिया सेल। अगला, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है अर्थात गलत है? तो कोशिका के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, ठीक है। बदलते आकार होते हैं, मतलब कुछ कोशिका ऐसे इसके आकार बदलते रहते हैं, सही बात है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती, एकदम सही है, ठीक है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका होती है, ये हमारा गलत है। गलत है मतलब पूछा है कौन सा सही नहीं है, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो यहां हम बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे छोटी कोशिका की बात करें, पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे बड़ी कोशिका से। सबसे बड़ी कोशिका जो है वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग, ठीक। सबसे लंबी कोशिका पूछे तब, तो सबसे लंबी कोशिका होता है न्यूरॉन सेल, यानी कि तंत्रिका कोशिका, ठीक है। तंत्रिका कोशिका। और सबसे छोटी सेल, सबसे छोटी कोशिका जो है वो माइकोप्लाज्मा है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में एक चीज ये है खासियत, एक चीज और पूछ सकता है, ऐसी कौन सी सेल है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा मतलब ये एक ऐसा जीव है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, ठीक है। कोशिका भित्ति, ये एक जीव है माइकोप्लाज्मा, ठीक है। कोशिकी कोशिका, कोशिका भित्ति, ठीक है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित। कोशिका भित्ति, ठीक है, अनुपस्थित, इसको कहते हैं अनुपस्थित, ठीक है। तो माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। तो सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, और सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? सबसे छोटी कोशिका क्या है हमारा?
माइकोप्लाज्मा, ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला, जीव द्रव्य या इसको कहते हैं प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो ये थे पुरकिंजे, ठीक है, पुरकिंजे। इन्होंने, अगर यहाँ क्वेश्चन में ये होता कि जीव द्रव्य की खोज किसने की, तब भी ये आंसर जाएगा, नाम किसने दिया ये भी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हु सेड दैट ऑर्गेनिज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ? तो ये जो साइंटिस्ट थे हेक्सले, इन्होंने ये बात कही थी, ये इन्हीं का स्टेटमेंट है, ठीक है। ये क्या है? स्टेटमेंट। अगला, ये सब साइंटिस्ट का नाम आपको याद रखना पड़ेगा, कहीं से भी साइंटिस्ट का नाम पूछ देगा कि इन्होंने किसकी खोज की, इन्होंने किसका नाम दिया, या फिर जिस चीजें खोज की है उस खोज का नाम लिख के इसको किसने खोजा, ठीक है। अगला, कोशिका का जीवित अंश, जो जीवित अंश जो होता है उसे जीव द्रव्य कहते हैं, यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। किससे मिलकर बना होता है? तो वो बना होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म और कोशिका यानी कि ऑर्गेनेल से बना होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या चला जाता है? कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म एंड अदर ऑर्गेनेल्स, ठीक है। डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। इन तीनों चीजों से मिलके 1 2, इन्हीं को हम कहते हैं जीव द्रव्य, जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म, ठीक है। इन्हीं तीनों चीजों से मिलकर बना होता है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? कौन सी रचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? तो वो इसमें से राइबोसोम में प्रेजेंट होता है, पादप और जंतु दोनों में, माइटोकॉन्ड्रिया भी दोनों में होता है, सेंट्रोमियर भी दोनों में होता है। लेकिन जो सेंट्रियोल है, ये जो सेंट्रियोल है, ये केवल और केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, ठीक है, केवल और केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। सेंट्रियोल होता कैसा है? सेंट्रियोल एक ऐसा संरचना होता है, ठीक है, जब कोशिका विभाजन होता है तो उसमें ये बहुत मदद करता है, इस तरीके का होता है सेंट्रियोल। लेकिन अगर ये सेंट्रियोल है एक दूसरे के लंबवत व्यवस्थित हो जाए, ऐसे ये जो है ऐसे व्यवस्थित हो जाए एक दूसरे के लंबवत, एक दूसरे के लंबवत, ठीक है, तब इस पूरे संरचना को हम कहते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है, इसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम, ठीक है। अकेला है ये सेंट्रियोल है, ये जंतु कोशिका में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा कोशिकांग पूछा है, ठीक है, कोशिकांग किसके रिस्पेक्ट में? पादप कोशिका के रिस्पेक्ट में पूछा है। गुरसूत, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और गोल्जी का है। प्लास्टिड को हम लोग कहते हैं लवक हिंदी में, ठीक है, प्लास्टिड को हम लोग कहते हैं लवक, और यही सबसे बड़ा कोशिकांग है, ठीक है। पादप कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग यही होता है प्लास्टिड यानी कि लवक। अगला, पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण क्या होता है? याद रहे, अगर मैं यहाँ कोशिका बना दूं, ठीक है, ये दो कोशिका है, ये पादप की कोशिका है, ठीक है, पादप कोशिका है और ये जंतु कोशिका, बस दोनों में इतना डिफरेंस होता है कि ये इसके बाहर जो एक परत होती है, ठीक है, इसके बाहर होती है कोशिका भित्ति, ठीक है, कोशिका भित्ति। लेकिन जंतु कोशिका में कोई कोशिका भित्ति नहीं होती है, उसमें कोशिका झिल्ली होती है, ठीक है, ये कोशिका झिल्ली है। तो पादप और जंतु कोशिका में क्या अंतर है? इसके बाहर पादप कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती। हम लोग की जो सेल है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, ठीक। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा? कोशिका भित्ति। बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, सेल मेम्ब्रेन, ठीक। आगे देखते हैं, एक सेकेंड कोशिका भित्ति बी, यहाँ तो ऑप्शन ही नहीं, ठीक है, सेल वॉल होता है, ठीक है, मतलब 4 ऑप्शन होना चाहिए था, दो ही है, ठीक है, 3 ही है। तो कोशिका भित्ति क्या है? हमारा राइट आंसर यानी सेल वॉल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर उसी क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन था उसी से रिलेट करके पूछा है कोशिका भित्ति के बारे में, ठीक है। तो कोशिका भित्ति जो होता है वो कैसा होता है? वो होता है परमिएबल यानी कि पारगम्य, मतलब इसमें से कोई भी चीज आ और जा सकती है, ठीक है।
पारगम्य यानी कि परमिएबल होता है। अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन पीवाईक्यू हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं, सभी पीवाईक्यू हैं। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? वो हमारा हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम। कैल्शियम, ठीक है, ऑप्शन में नहीं था, ठीक है, डी वाला हमारा राइट आंसर है, कैल्शियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या कोशिकाओं को एक क्या पूछा है, क्या कोशिकाओं को जो एक निश्चित आकार प्रदान करता है? तो ये हमारा सीधे सीधा हो जाएगा झिल्ली, ठीक है। अगर ये झिल्ली नहीं होगा तो वो क्या होगा? ये जो कोशिकांग है, ये मतलब कोशिका है, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, ठीक है। एक बाउंड्री तो मिलनी चाहिए ना, जिससे इसका शेप क्या हो, बना रहे, ठीक है, आकार बना रहे। तो झिल्ली इसे एक आकार प्रदान करता है, ठीक है, यानी कि मेम्ब्रेन। अगला क्वेश्चन, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? ये हमारा क्या हो जाएगा? कोशिका भित्ति तो पादप कोशिका में होता ही है, मैंने बताया। लवक होता ही है, रिक्तिकाएं होती हैं, उपर्युक्त सभी, ठीक, ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द सब, इसमें से सब पाया जाता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि सब में। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जो है वो की थी अल्बर्ट वॉन कोलिकर, ठीक है, अल्बर्ट वॉन, और अच्छे से लिख देते हैं, कोलिकर, ठीक है। अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने की थी, कब की थी? 1857 में। लेकिन 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 माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? ठीक है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नाम ये थे दूसरे साइंटिस्ट, ठीक है, उनका नाम है कार्ल बेंडा, ठीक है। कार्ल बेंडा ने माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया, कब दिया? 1858, ठीक है। तो खोजा किसने था? अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने 1857 में खोजा था, लेकिन इसको नाम किसने दिया माइटोकॉन्ड्रिया? तो कार्ल बेंडा ने 1898 में नाम दिया था, ठीक है। तो इसमें से कोई ऑप्शन, इसमें सब गलत ऑप्शन दिया है, ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? अल्बर्ट वॉन कोलिकर ने, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं? तो कोशिका का ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया है एटीपी को बनाता है, और एटीपी क्या है? ऊर्जा की मुद्रा होती है। तो जहां बनता है उसको क्या करते हैं? ऊर्जा घर। तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका का ऊर्जा घर मतलब ऊर्जा ग्रह या ऊर्जा गृह है, ठीक है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं होगा? अगर माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देगा, जो भोजन का ऑक्सीकरण होता है वो बंद हो जाएगा, वो नहीं होगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हमारा ऑक्सीकरण है? भोजन का ऑक्सीकरण है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी वलन क्या कहलाता है? भीतरी वलन ये है माइटोकॉन्ड्रिया, ये वाला उसका बाहरी वलय है, ये है मतलब ये है भीतरी वलय, ठीक है, ऐसे होता है। ये जो बुढ़ा हुआ भीतरी वलय है इसको कहते हैं क्रिस्टी, ठीक है। तो भीतरी वलय को क्रिस्टी कहते हैं। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया बात करें, इसमें जितना ऑप्शन दिया है सब में उपस्थित होता है, केवल बैक्टीरिया को छोड़ के, ठीक है। बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, यानी कि जीवाणु, ठीक है, बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। अगला देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषित रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो यहां मैं दिखा दूं, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये आंतरिक झिल्ली है, ठीक है। आंतरिक झिल्ली में यहाँ पे एटीपी बनता है, ठीक है, इधर इधर, कलर चेंज कर देते हैं, ये इधर इधर ही एटीपी बनता है, ठीक। तो इधर ही है, हाँ। माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषित होता है? बाह्य झिल्ली में नहीं, अभी मैंने क्या दिखाया? आंतरिक झिल्ली में, ठीक है, इनर मेम्ब्रेन में, ठीक है। एक एक पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, मतलब समझना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ रहा है, तो बेहतरीन तरीके से समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में डीएनए होता है? ठीक है, मैं बता दूं, जो
खुद का डीएनए होता है। तो दो होते हैं, एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट एक लवक है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास अपना खुद का डीएनए होता है। तो इसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑप्शन दिया है, लेकिन हो सकता है कि माइटोकॉन्ड्रिया ना देकर क्लोरोप्लास्ट भी देगा, ठीक है। तो दोनों पता होना चाहिए, क्योंकि आंसर हमें कहीं से भी दे सकते हैं, ठीक। तो निम्नलिखित में किसमें नहीं होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों के पास अपना खुद का डीएनए होता है। अगला क्वेश्चन, इसको आप देख लीजिएगा नोट करके, लास्ट स्लाइड, ठीक है। थैंक यू। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहे और क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत जबरदस्त तरीके से करते रहे, और जुकारा फाउंडेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहे।